नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं चाइना और पाकिस्तान के बारे में। रिसेंटली आपने अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स में सुना होगा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है वो बन के तैयार हो चुका है और अब यहाँ पे फ्लाइट्स जो है वो आ सकती हैं और फ्लाइट आई भी है। और इस एयरपोर्ट को बनाने में पाकिस्तान की मदद करी है चाइना ने, या फिर आप कह सकते हो कि चाइना ने ही इस एयरपोर्ट को बनाया है। आखिरकार पाकिस्तान के अंदर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है चाइना, ये क्वेश्चन खड़ा होता है। और आखिरकार चाइना को चाहिए क्या पाकिस्तान से, ये भी हमारे सामने क्वेश्चन आता है। तो सभी क्वेश्चंस के जवाब जो आपके मन में है उनके आपको मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप उसको देख सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को इस थंबनेल के साथ, फिर कुछ एक न्यूज आर्टिकल और फिर डिस्कस करते हैं इस सारे मुद्दे को। क्या लिखा गया है? पाकिस्तान को भीख में मिला एयरपोर्ट, चाइना ने की बेइज्जती। अब यहाँ पे आपको एक मैप नजर आएगा और इस मैप के अंदर हम देखेंगे कि कहां पे ये पाकिस्तान में एयरपोर्ट बना है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, पाकिस्तान के अंदर एक राज्य है जिसे हम बलूचिस्तान नाम से जानते हैं। और उसी बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान में थोड़े दिन पहले चाइना ने एक बंदरगाह बनाई थी और अब वहीं पे एयरपोर्ट बनाया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैप में, तो यहाँ पे आपका ये एयरपोर्ट जो है ये बनाया गया है, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी है। अब यहाँ पे हम एक दो न्यूज आर्टिकल देख लेते हैं और इस न्यूज आर्टिकल में क्या लिखा गया है, सेम यही बात लिखी गई है। पाकिस्तान गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टार्ट्स ऑपरेशंस, वेलकम्स फर्स्ट फ्लाइट। उसके अलावा नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो इसमें भी सेम यही बात लिखी मिलेगी आपको। यहाँ पे लिखा गया है फर्स्ट फ्लाइट लैंड्स एट गवादर एयरपोर्ट टुडे। उसके बाद अगर आप देखोगे तो सेम बात यहाँ पे लिखी गई है द हिंदू के अंदर, यहाँ पे भी आपकी यही बातें लिखी गई हैं। यानी सीधी सी बात यह है कि पाकिस्तान का ये जो एयरपोर्ट जो काफी समय से पाकिस्तान उद्घाटन करना चाहता था उसका कर दिया है। अब आते हैं मुद्दे की तरफ, एक सेकेंड। अब यहाँ पे रिसेंटली अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जो कि लगभग 400 से ज्यादा एकड़ में और 230 मिलियन डॉलर की लागत से चाइना के द्वारा बनाया गया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत, उसका उद्घाटन तो वैसे अक्टूबर के अंदर हो चुका था, पर यहाँ पे अभी तक कोई फ्लाइट जो है वो नहीं आई थी। पर यहाँ पे अब पहली फ्लाइट आ चुकी है और ये आपका एयरपोर्ट स्टार्ट हो चुका है। ये एयरपोर्ट एक ऐसे क्षेत्र में बनाया गया है जहां पे ज्यादा इंस्टेबिलिटी है, यानी यहाँ पे हमें तालिबान काफी ज्यादा एक्टिव देखने को मिलता है। और यहाँ पे अलग अलग समय पे जो चाइनीज वर्कर्स आते हैं उनके ऊपर अटैक भी किया गया है और बहुत सारे चाइनीज वर्कर्स इनमें मारे भी गए हैं जब वो चाइना से आके पाकिस्तान में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे हमें यह भी देखने को मिलेगा कि ये जो एयरपोर्ट है इसके बारे में चाइना ने भी जानकारी दी है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी, कि उन्होंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन कर दिया है। इसकी जो नींव है ये रखी गई थी 2019 में इमरान खान के द्वारा, जो कि उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, पर उद्घाटन किया गया है शहबाज शरीफ के द्वारा। यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये जो एयरपोर्ट है ये प्रतीक है चाइना का और पाकिस्तान की दोस्ती का, और इससे हमारी दोस्ती शो होती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ लोगों का मानना ये भी है कि जो एयरपोर्ट बनाया गया है ये एक तरीके से साजिश है चाइना की, और इसी साजिश के तहत चाइना क्या करेगा, इस क्षेत्र को एक्वायर कर लेगा और साथ में यहाँ पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या फिर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत आपका क्या करेगा, चाइना बहुत सारे डेवलपमेंट करेगा और उनका लोन वापस कर नहीं पाएगा पाकिस्तान। उस समय पे जाके चाइना क्या करेगा, इन चीजों को एक्वायर करना स्टार्ट कर देगा। ये बात आपकी कही गई है। कुछ एनालिस्ट के द्वारा ये भी कहा गया है कि ये जो आपका एयरपोर्ट डेवलप किया गया है, पोर्ट डेवलप किए गए हैं, इनका सीधा सा रीजन ये है कि आने वाले समय में चाइना यहाँ पे अपनी नेवी की प्रेजेंस चाहता है और इसी करके ये सारी चीजें चाइना ने यहाँ पे डेवलप करी हैं। ऐसा नहीं है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ही है जो अकेला चाइना फंड कर रहा है, इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज है जहां पे चाइना लोन देता है और वहां पे इस तरीके की फैसिलिटीज डेवलप करता है। ऐसा ही काम उन्होंने श्रीलंका में किया था, ऐसा ही काम उन्होंने म्यांमार में किया। श्रीलंका जब लोन वापस नहीं कर पाया तो उनका जो हम्बनटोटा पोर्ट है वो आपका चाइना ने एक्वायर कर लिया 99 साल की लीज के लिए। ये सारी चीजें हमें देखने को मिली। यहाँ पे कुछ लोग जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बिल्कुल खिलाफ है, पर जो पाकिस्तान की सरकार है वो काफी ज्यादा खुश है इस चीज को लेके। पर यहाँ पे हमें ये भी समझना होगा कि पाकिस्तान को इससे लॉन्ग टर्म में फायदा
नहीं होने वाला, पाकिस्तान को यहाँ पे चुनौती का सामना करना पड़ेगा। रीजन क्या है, यहाँ पे बताया गया है कि इस एयरपोर्ट की जो एनुअल कैपेसिटी है वो 4 लाख आपके पैसेंजर्स की है, पर 4 लाख पैसेंजर्स आएंगे कहाँ पे, क्योंकि चाइना के अंदर एक तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, रोजगार नहीं है, अनएजुकेशन बहुत ज्यादा है, तो उसके चलते हुए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चाइना के जो लोग हैं वो इस गवादर एयरपोर्ट को कम से कम यूज करेंगे और इनका जो रेवेन्यू है जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से आने वाले समय में पाकिस्तान को ये एयरपोर्ट वापस से किसे सौंपना पड़ेगा, चाइना को, कि भाई हमें तो हो रहा है नुकसान, तो आप ही इसे ऑपरेट करें। तो ऐसी चीजें हमें आने वाले समय में सुनने को मिल सकती हैं। यहाँ पे अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स में अलग अलग लोगों ने बताया है कि यहाँ पे इतनी इसकी कैपेसिटी है, इतनी लागत है, लगभग 230 मिलियन डॉलर जो है वो इसके अंदर लागत आई है एयरपोर्ट को बनाने में। यहाँ पे चाइना ने जब अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर किया तो उन्होंने कहा कि इतना ग्रांट जो है वो चाइना ने पाकिस्तान को दिया है ताकि वो अपना वो एरिया डेवलप कर सके, गवादर और इसके आसपास का। ये वही स्टेट है पाकिस्तान की जहाँ पे बलूचिस्तान राज्य है, जहाँ पे आपका तालिबान काफी ज्यादा एक्टिव रहता है और रिसेंटली तालिबान के बीच में और पाकिस्तान की सरकार के बीच में काफी क्लैशेस भी हमें देखने को मिले। यानी यहाँ पे इंस्टेबिलिटी है और उसी इंस्टेबल रीजन के अंदर पाकिस्तान जो है कुछ डेवलप करना चाहता है चाइना की मदद से, पर चाइना कभी भी पाकिस्तान के फायदे के लिए काम नहीं कर सकता। वो अगर काम करता है तो अपने फायदे के लिए करते हैं कि किस तरीके से चाइना को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकता है। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिली। अब एक दो न्यूज आर्टिकल देखते हैं इनमें क्या लिखा गया है। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन द कंट्री, इक्विप्ड विद मॉडर्न फैसिलिटीज, expected to play critical role in boosting regional connectivity and strengthening Pakistan position in global trade। अब यहाँ पे जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं वो तो आ ही पाएंगी, इसके अलावा जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो भी पाकिस्तान के इस एयरपोर्ट के अंदर आ सकती हैं और टेक ऑफ या आपकी उड़ सकती हैं या उतर सकती हैं। यहाँ पे सीधी सी भाषा में अगर आप बात करें तो ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा गया है, पाकिस्तान लार्जेस्ट एयरपोर्ट बिकम्स ऑपरेशनल पार्ट ऑफ चाइनीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, यानी बीआरओ प्रोजेक्ट के तहत चाइना ने आपका क्या किया भाई, डेवलप किया है। यहाँ पे यही बात लिखी गई है, विच वाज बिल्ड एंड फंडेड, किसके द्वारा बनाया गया है, चाइना के द्वारा, और चाइना ने ही इसे फंड किया है। और इसके साथ में अगर आप देखोगे तो ये भी बताया है कि आपका बलूचिस्तान राज्य के अंदर ये बनाया गया है। साथ में यहाँ पे बताया गया है कि जो पहली फ्लाइट यहाँ पे आई है वो PK 503 नाम से है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यही बात लिखी गई है, पाकिस्तान को दान में मिला गवादर एयरपोर्ट, जानिए चीन के दौर पर क्या सोचते हैं पाकिस्तान के नागरिक। यानी पाकिस्तान के नागरिक इस चीज से खुश नहीं है और पाकिस्तान के नागरिक हमेशा से इस चीज का विरोध करते आए हैं कि जो चाइना है वो कभी भी हमारे लिए फायदेमंद नहीं हो सकता और हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पक्ष में नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपके इमरान खान जब उन्होंने क्या किया था भाई, जब उन्होंने इसका उद्घाटन किया था बनाने के लिए 2019 में, और अब 2025 में आपका स्टार्ट हो चुका है। उद्घाटन 2024 में ही हुआ था अक्टूबर में, पर ऑपरेशनल अभी हुआ है, यानी स्टार्टअप का अभी हुआ है। अब अगर आप मेरे साथ अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो जाए और जाके सर्च करें एग्जाम टॉक्स, और जैसे ही सर्च करेंगे वहां पे अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वहां पे फॉलो का ऑप्शन है तो फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप और आप में से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए प्रिपेयर करना चाहते होंगे तो डेफिनेटली अचीवर्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप 1 अप्रैल से बैचेस स्टार्ट होंगे तो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अभी वो स्टूडेंट्स जो क्लास 11th में हैं या वो स्टूडेंट जो 12th में हैं या आपके 12th पास कर लेंगे इस बार। ठीक है, तो जो 11th और 12th में हैं उनकी तो स्कोरिंग भी कराई जाएगी और साथ में प्रिपरेशन भी सेम एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए की तैयारी कराई जाएगी सिर्फ क्लास 12th के स्टूडेंट को, यानी सिर्फ और सिर्फ एनडीए 11th और 12th के साथ स्कूलिंग भी और एनडीए की प्रिपरेशन भी। अब आते हैं भाई किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए क्या करना है आपको, 9812579188 इस पे आप क्या कर सकते हैं भाई, कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। मिलेंगे एक नए सेशन के अंदर, तब तक जय हिंद जय भारत, एक नई न्यूज़ एक नई अपडेट के साथ।